हे गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और उससे पहले पिछले एपिसोड में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में जिन्बू एक रेड डंजन के अंदर फंस जाता है और यहाँ पर जो इनका टीम लीडर जो ए रैंक का हंटर होता है वो इनकी टीम को दो हिस्सों में डिवाइड करके खुद एक अलग डायरेक्शन में चले जाता है और जिन्बू की टीम एक अलग डायरेक्शन में आ जाती है और जिन्बू यहाँ पर एक पूरे आइस बेयर के आर्मी को डिफीट कर देता है। और अपने इस एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। जिन्बू सभी आइस बेयर्स को अपने शैडो आर्मी में बदल देता है और दूसरे साइड डंजन के बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर मिस्टर बैक और उनके साथी डंजन में फंसे उनके हंटर्स के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि डंजन को ओपन हुए लगभग 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, जो डंजन के अंदर फंसे हुए लोगों के लिए 3 दिन के बराबर होता है। फिर यहाँ पर डोंगसू ये सोचकर वापस जाने लगता है कि जिन्बू शायद से अंदर ही मर चुका होगा, पर तभी उस सुअर को याद आता है जिन्बू व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर है ही नहीं, तो फिर वो इस रेड के अंदर क्यों गया है। फिर मिस्टर आहान बोलते हैं, मैंने जिन्बू को बुलाया था क्योंकि वो मेरा दोस्त है और उसको सी रैंक डंजन के अंदर जाना था। और ये सुनने के बाद डोंगसू सीधे उस आदमी के गले को पकड़कर उसको हवा में लटका देता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात पर विश्वास कर लूंगा। तभी मिस्टर बैक डोंगसू के हाथ को पकड़कर मिस्टर आहान को छोड़ने के लिए कहते हैं और इन दोनों के बीच में ना बहस शुरू हो जाती है। फिर ये दोनों अपने पावर का यूज करके एक दूसरे को एक पंच करते हैं, जिससे यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और दूसरी तरफ डंजन के अंदर ए रैंक हंटर की पूरी टीम खत्म हो चुकी थी और अब ए रैंक का हंटर किमी बचा हुआ था, जो डर के मारे वहाँ पे है ना भाग रहा होता है। और तभी डंजन के बाहर मिस्टर चुल डोंगसू और मिस्टर बैक के फाइट के बीच में आकर इनके फाइट को रोक देते हैं। फिर मिस्टर चुल डोंगसू को बोलते हैं, मुझे पता नहीं तुम संग जिन्बू के पीछे क्यों पड़े हो, क्योंकि हमने 2 महीने पहले ही इसके रैंक को वापस से चेक करा था और ये अभी भी एक ई रैंक का ही हंटर है। और हमारे इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट से हमें पता चला था तुम्हारे भाई को मैजिक बीस्ट नहीं मारा है। तो डोंगसू बोलता है, मुझे इन्वेस्टिगेशन पे यकीन नहीं, क्या पता मेरे भाई को यूजिन ने मारा, और यूजिन है ना अपने संग जिन्बू का दोस्त है। और ये सुनने के बाद मिस्टर चुल पूछते हैं, तो फिर भाई तुम जिन्बू के पीछे क्यों पड़े हो। और ये सुअर इसका जवाब देते हुए कहता है, मुझे उसको मारना है, बस मैं इसीलिए उसके पीछे पड़ा हूँ। दूसरे साइड डंजन के अंदर जिन्बू के बाकी टीममेट्स आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं और इनको ए रैंक हंटर किम देखकर गुस्से में पूरा का पूरा लाल हो जाता है कि अब तक ये कमजोर लोग जिंदा कैसे हैं और इनके पास जैकेट्स और खाना कहाँ से आया। किम को लग रहा होता है कि इन वीक हंटर्स ने इन सभी गियर्स और फूड को ना छुपा रखा था, जिनके कारण इनके सभी साथी मारे गए और बस इसी वजह से किम इन सभी हंटर्स के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी जिन्बू आकर इसको एक हिट में फुटबॉल की तरह उछालकर बहुत दूर फेंक देता है। और तभी जिन्बू यहाँ पर आइस एल्फ्स को भी सेंस कर लेता है और उनको अपने आप को दिखाने के लिए कहता है। सभी आइस एल्फ्स अपने आप को दिखाते हैं और ये एक आइस एल्फ्स की पूरी आर्मी होती है। और फिर आइस एल्फ का लीडर और अपना जिन्बू आपस में बात करने लगते हैं और ये देख के बाकी हंटर शॉक्ड हो जाते हैं कि जिन्बू को इसकी लैंग्वेज कैसे समझ में आ रही है। पर अपने जिन्बू को समझ में आ चुका था, ये सिस्टम के कारण इनकी लैंग्वेज को समझ पा रहा है। फिर आइस एल्फ का लीडर अपने एक सोल्जर को दिखाते हुए बोलता है, ये तुमसे फाइट करना चाहता, पर तभी जिन्बू सोल्जर के ऊपर अटैक करके उसके गर्दन को ही काट देता है। और फिर जिन्बू इनके लीडर के ऊपर भी अटैक कर देता है, पर इनका लीडर बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जिससे जिन्बू का अटैक से वो बच जाता है। और यहाँ जिन्बू को भी समझ में आ चुका था वो इसको स्पीड में नहीं हरा सकता है। तभी आइस एल्फ का लीडर जिन्बू को बोलता है, तुम पक्का इंसान नहीं है, क्योंकि हम जब इंसान को देखते हैं हमारे कानों में बस एक ही आवाज गूंजती है, इंसानों को खत्म कर दो। पर तुम्हें देखकर ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जिन्बू मनी वन बोलता है, शायद से ये सब सिस्टम के कारण हो रहा है, क्योंकि मैं अब एक प्लेयर बन चुका हूँ। फिर लीडर जिन्बू को बोलता है, तुम मुझे अपने पीछे खड़े सभी लोगों को दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें ना जाने दूंगा। जिन्बू लीडर से बोलता है, तुम हो कौन भाई और तुम इंसान को क्यों मारना चाहते हो। और जैसे लीडर इसका आंसर देने वाला होता है तभी एक ग्लिच होता है और लीडर दोबारा से अपनी बातों को रिपीट करने लग जाता है। ये ग्लिच सिस्टम करवाता है ताकि जिन्बू का ना इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी पता ना चले, और इन सभी चीजों के बारे में ना हमें आगे चल के पता चलेगा, जो आगे आएंगे ना एपिसोड उसमें। यहाँ जिन्बू ग्लिच को नोटिस तो कर लेता है, पर उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हुआ क्या। और जिन्बू लीडर के डील को मना करता है, जिससे लीडर बोलता है, तुम मेरे से दुश्मनी कर रहे हो क्या। और वो अपने आर्मी को दिखाते हुए कहता है, तुम मेरे से लड़ोगे कैसे। यहाँ जिन्बू एक स्माइल करता है और अपने शैडो आर्मी को सम्मान करता है। इसको देख के सभी हंटर्स तो पूरा ही शॉक्ड हो जाते हैं। और अब रियल बैटल आइस एल्फ वर्सेस जिन्बू और उसकी शैडो आर्मी शुरू होती है। जिन्बू की शैडो आर्मी आइस एल्फ की आर्मी से फाइट करते हैं और एक एक करके आइस एल्फ को मारने लगते हैं। पर आइस एल्फ जैसे शैडो आर्मी को मारते हैं ना, वो भाई वापस से रीजनरेट हो जाते हैं। और इनकी फाइट को देखकर जो बाकी के हंटर्स होते हैं वो छुपने के लिए भागने लगते हैं, जिनके पीछे से आइस एल्फ उन पर एरो शूट करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन्बू आकर उन तीनों आइस एल्फ को एक झटके में ही खत्म कर देता है। तभी जिन्बू के ऊपर आइस एल्फ का लीडर
पर बारूका अटैक करता है और इसके अटैक से जिन्बू को समझ में आ जाता है कि वो इग्रिस के साथ भी ना इसको हरा नहीं सकता है। इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। जिन्बू पूरी कोशिश कर रहा होता है पर बारूका काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो जिन्बू को एक लात मारता है। जिन्बू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है, पर तभी जिन्बू के शैडो मेज बारूका पर फायर बॉल अटैक करते हैं, जिससे जिन्बू को ना थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। दूसरी साइड किम को जो ए रैंक हंटर है उसको भी होश आ चुका था और वो जिन्बू को देखकर उसके पीछे से अटैक करने के लिए दौड़ने लगता है और तभी बारूका भी जिन्बू के ऊपर आगे से अटैक करने के लिए दौड़ने लगता है। इसको देख के जिन्बू इग्रिस को सम्मन करता है और आसपास के स्नो को ना फैलाकर एक है ना धुआं टाइप का क्रिएट करता है और वो अपने ए रैंक हंटर को है ना इग्रिस से मरवा देता है और इसको अपने शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर लेता है और इसका नाम आयरन रखता है। और आयरन बाहर आकर सीधा बारूका के ऊपर अटैक करता है और इन दोनों के बीच में मस्त फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी साइड बाकी के जो हंटर्स होते हैं पूरा का पूरा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि उन्होंने ऐसे टाइप के फाइट को ना कभी भी नहीं देखा था। फिर बारूका जिन्बू को बोलता है तुम्हारा ये सोल्जर बहुत ज्यादा स्लो है, ये मुझे हरा नहीं सकता, तो तुम और तुम्हारा नाइट दोनों एक साथ आ जाओ। और जिन्बू ये सुनने के बाद एक पल के लिए भी नहीं सोचता है, वो और इग्रिस एक साथ बारूका के ऊपर अटैक कर देते हैं और बारूका यहाँ पर 1v3 कर रहा होता है। तभी बारूका आयरन के ऊपर अटैक करता है और पीछे से इग्रिस और जिन्बू भी ना बारूका के ऊपर अटैक करते हैं और जिन्बू यहाँ पर इनविजिबल होकर बारूका को घायल करने में ना कामयाब हो जाता है। और दूसरी साइड बारूका की पूरी आर्मी को शैडो आर्मी ने खत्म कर दिया होता है, जिसको देख के बारूका बहुत ज्यादा गुस्सा होकर जिन्बू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो जिन्बू के जाल में फंस जाता है और उसका ड्रैगर यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। तभी जिन्बू आयरन को सम्मन करता है और बारूका को पकड़ लेता है और जिन्बू के शैडो मेज इसके ऊपर अपने फायर अटैक का यूज करते जिससे बारूका थोड़ा सा घायल हो जाता है। और जैसे ही बारूका वापस खड़ा होता है जिन्बू इनविजिबल होकर उसके पेट में अपने ड्रैगर को घुसेड़ देता है और पीछे से आयरन वापस से सम्मन होता है जो बारूका को अपने हथौड़े से पूरी तरह से खत्म कर देता है और यहाँ पर अपने जिन्बू को वापस से लेवल अप हो जाता है। फिर यहाँ पर डंजन का गेट ओपन हो जाता है क्योंकि इनका बॉस यहाँ पर मारा जा चुका था और डंजन के बाहर मिस्टर बेक अपने हंटर्स के लिए अभी भी वेट कर रहे होते हैं। तभी डंजन गेट वापस से ओपन होता है और उसमें से हंटर्स बाहर आने लगते हैं और इन हंटर्स को देख के मिस्टर बेक को लगता है मिस्टर किम ने इस डंजन को क्लियर कर दिया और वो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन वो जैसे लोअर रैंक के हंटर्स को देखते हैं ना वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहीं पर अपना गेट भी ना क्लोज हो जाता है और गेट को बंद होते देखकर मिस्टर बेक और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई हायर रैंक वाले जितने भी हंटर्स थे वो मारे गए और लोअर रैंक वाले हंटर्स बाहर आए हैं। फिर मिस्टर बेक जिन्बू से पूछते हैं अंदर क्या हुआ था उसके बारे में मुझे बताओ, तो अपना जिन्बू बोलता है तुम अपने गिल्डमेट से पूछ लो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और ये सुनने के बाद मिस्टर बेक को गुस्सा आ जाता है और वो जिन्बू को बोलते हैं मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ क्योंकि इस डंजन के अंदर मेरे बंदे मारे गए हैं। तो यहाँ पर जिन्बू बोलता है तुम्हें पहले ना मुझे शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे बाकी मेंबर्स को बचा लिया है। और ये सुनने के बाद मिस्टर बेक जिन्बू को सॉरी कहता है और उसको जाने देता है और मिस्टर आहान को ना जिन्बू को अपने गिल्ड में भर्ती करने के लिए कहता है। और दूसरे साइड जिन्बू संगी को उसके घर पे छोड़कर वापस घर जा रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है वो बारूका के शैडो को ना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था क्योंकि बारूका ने इससे ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए अपना जो जिन्बू है वो काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था। फिर हम अगले सूबे को देखते हैं जहाँ पर जिन्बू संगी और यूजिन किसी एक नए रेड के लिए जा रहे होते हैं और अपना एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।